यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु की मिनिस्ट्री के बारे में हम जो है आरंभिक बातें देख रहे हैं। और हमने ये देखा था कि जो ज्योतिषी थे उन्होंने आकाश में जो तारा देखा था, उस तारे के बदौलत उन्होंने बहुत सारी चीजें जान ली थी। ये उस तारे को देख करके वो जो इनाम लाए थे वो ये कि वो जो बच्चा पैदा होने वाला है वो राजाओं का राजा है। दूसरा, वो जो है महायाजक रहेगा, इसीलिए लोबान लाए। तीसरा, वो मरने वाला है, इसीलिए वे गंधरस लाए। चौथा चीज, जो जजमेंट करने वाला है। पांचवी चीज, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। छठी चीज, वो लोगों का उद्धार करने आ रहा है। सातवीं चीज, भले वो राजमहल में पैदा ना हुआ हो, लेकिन वो स्वर्ग का प्रभु है। आठवीं चीज, वो प्रथम और अंतिम है। नौवीं चीज, वो सिर्फ एक प्रजाति के लोगों के लिए आया नहीं, सारे ज्योतिषी अन्य जाति थे तो भी उन पर प्रभु प्रकट हुआ और उन्होंने प्रभु का वो ज्ञान रखा। नौवीं चीज जो है वो पूर्व दिशा से, जहां से आदम को उस अदन के बगीचे से निकाला, उसी पूर्वी दिशा से इस राजा की एंट्री के द्वारा लोगों की पहुंच परमेश्वर के पास होगी। वो मध्यस्थ है, वो मध्यस्थ है। और वो मनुष्य के रूप में आ रहा है, वो मनुष्य के रूप में आ रहा है, जो है हम उसका स्वागत करने आ रहे हैं। और देखें, करीब 3 महीने इन्होंने ट्रेवल करा। ऐसा बोलते हैं कि करीब 10 से 13 सितंबर के बीच में वो तारा इन पर प्रकट हुआ। इन्होंने तैयारी की और तैयारी के साथ ये निकल चले। जब ये निकल चले तो तारा आगे आगे चला। दुनिया के लिए आकाश जो है उस समय जो है काला अक्षर था, बेस बराबर, लेकिन इन ज्योतिषियों के लिए वो रहस्य था, वो भरपूरी से जानकारी लिए हुए था। और जैसा मैंने बताया, ये 12 चीजें इन्होंने प्रकट कर दी, ये 12 चीजें मालूम कर ली उस तारे से, और अपने गिफ्टों को तैयार करा। और जो है, मैं बस मामूली सी चीज हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनको मालूम था ये प्रभु जो राजाओं का राजा है, जो स्वर्ग का प्रभु है, वो पृथ्वी पर आया है। सो वो मिनिस्ट्री उसकी रहेगी। सो प्रभु की मिनिस्ट्री में जो है इनका योगदान कुछ और नहीं, वो क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। आए हम अपने अध्ययन पे चलें। और जैसा मैंने कहा कि प्रभु की मिनिस्ट्री में इन ज्योतिषियों का योगदान ये रहा कि जो सोना दिया गया था उसके बदौलत जो है यूसुफ मिस्र भागा। यूसुफ के पास इतना धन नहीं था कि वो जो है भाग सके। और देखें, यूसुफ नासरत से बैतलहम आया था। नासरत से बैतलहम आने में कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं। और फिर उसके बाद 7 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह का जो है खतना हुआ और 40 दिन बाद वे यरूशलेम आए। 40 दिन बाद वे यरूशलेम आए। और इसके बाद स्वर्गदूत ने यीशु से कहा भाग भाग, और वो भागा
और मिस्र में जाने के लिए कम से कम 13 से 14 दिन लगते हैं, 13 से 14 दिन लगते हैं। तो देखें, यदि प्रभु उस समय 40 दिन के जब वे यरूशलेम में आए, तो उसके बाद यदि भागना हुआ तो 14 दिन और 14-15 दिन और, मतलब 55 दिन, और फिर मिस्र में रहे, मिस्र में रहे, और मिस्र में इतना समय, और फिर मिस्र के बाद गलील में वापस नाजरत में आए। ये जो एक्सपेंसेस है, ये ट्रेवलिंग का, दूसरी चीजों का, खाने पीने का, ऐसा स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये ज्योतिषियों के द्वारा दी गई भेंट से पूरा हुआ, पूरा हुआ। और वो गलील में, नाजरत में फिर आए, जहां प्रभु यीशु मसीह पले बढ़े, जहां प्रभु यीशु मसीह पले बढ़े। और ये वो पैसा जो है काम में आया। जैसा मैंने बताया, पूर्वी दिशा से आए। इनको ये मालूम पड़ गया कि पूर्वी दिशा से आदम को निकाला था उस अदन के बगीचे से, और पूर्वी दिशा में वो तारा दिखा। तो पूर्वी दिशा में जो तारा दिखा वो परमेश्वर के बेटे का, परमेश्वर के बेटे का, और इस बेटे के द्वारा जो गेप पहले हो गई थी वो इस बेटे के द्वारा पूरी होगी। वापिस मनुष्यों का मेल परमेश्वर पिता से, परमेश्वर पिता से। और जो है, जैसा मैंने बताया कि उसके बाद जो है, इनको लगा कि जो राजाओं का राजा है वो महलों में पैदा हो, सारी चीजें, लेकिन वो पैदा हुआ गौशाले, चरनी में, सोने के पलंगों पर नहीं, चरनी में, राजमहल में नहीं, गौशाले में, गौशाले में। इन्होंने गिर के मुंह के बल गिर करके जो है उसको सलाम किया, उसको सलाम किया, और फिर अपनी अपनी भेंटें चढ़ाई। और तब स्वर्गदूत का दर्शन, कि हेरोदेस के पास नहीं जाना, वे दूसरे रास्ते से अपने देश को चले गए। वे नॉन क्रिश्चियन थे, वे मसीह नहीं थे, वे यहूदी नहीं थे, वे अन्य जाति थे, लेकिन प्रभु का तेज इन पर भी प्रकट हुआ। और ऐसा जबरदस्त प्रकट हुआ, ऐसा जबरदस्त प्रकट हुआ कि इसके बाद वे राजाओं के राजा के ऊपर भरोसा करने लगे। और उन्होंने देखा कि हमने अपनी आंखों से देखा है उसे, हमने अपनी आंखों से देखा है। वो तारा उस जगह आकर के ठहर गया। तारे का चलना, तारे का ठहरना इनके ज्ञान के अनुसार हो, इनको मालूम पड़ गया कि तारा ठहर गया। उन्होंने कोई डाउट नहीं रखा बालक को गौशाला में देख करके, उसमें कोई शंका नहीं रखी बालक को चरनी में देख करके, बालक के गरीब माता पिता को देख करके उन्होंने कोई शंका नहीं करी। उनको मालूम था कि ये तारा जो प्रकट हुआ इस बालक के लिए प्रकट हुआ। ये है प्रभु, ये है प्रभु। और दोस्तों, यही चीज चाहिए हमें, यही चीज चाहिए हमें। हमारे माता पिता अन्य जाति से थे, लेकिन ईमानदारी से सच्चे परमेश्वर के तलाश में थे। प्रभु का अनुग्रह हुआ उन पर कि वे प्रभु को जान पाए, और आज हम उनकी संतानें। दुनिया में मसीहत, क्रिश्चियनिटी में कोई भी ओरिजिनल जीव नहीं है, ओरिजिनल क्रिश्चियन नहीं है। वे सब क्या हैं? कन्वर्टेड हैं, कन्वर्टेड है। ये तीन ज्योतिषी जो अन्य जातियों से वे भी कन्वर्टेड है। अपनी पीढ़ियों को बताते रहे, अपनी जनरेशन को बताते रहे, जब तक मरे नहीं ये बताते रहे कि राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह। हम अपने अनुसार उनको देखने के लिए जो है तारा हमें यरूशलेम ले गया था, हेरोद के महल में ले गया था।
फिर वहां से बैतलहम ले गया। हमें नहीं मालूम यरूशलेम कहाँ, हमें नहीं मालूम बैतलहम कहाँ। हम तो तारे के पीछे चल रहे हैं, हम तो तारे के पीछे चल रहे, इसलिए कोई शंका नहीं रही, इसलिए कोई शंका नहीं रही। और दोस्तों, उस बालक को पा करके वे अपने आप को इतना धन्य मानने लगे, इतना धन्य मानने लगे कि फिर इसके पीछे पीछे चलने लगे। और बाइबल के एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इस बालक के लिए ये सारे ग्रह, ये सारे जो ये 12 राशियां, सारा ग्रह मंडल, ये वो बालक के विषय में इन्होंने जो है तैयार कर दिया। इनको मालूम पड़ गया कि ये बालक कैसा रहेगा, तो उसकी पैदाइश से लगा करके उसके असेंशन, उसके स्वर्गारोहण तक ये बात इनको मालूम थी। इसलिए उन्होंने मुंह के बल झुक करके उसको प्रणाम किया और शंका नहीं रखी कि जगह गौशाला है, चरनी उसका स्थान है, माँ बाप गरीब है, लेकिन दिल खोल करके उसकी आराधना करी। ये है सही पहचान, सही परमेश्वर की, सही लोगों की। प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम भी प्रभु के चरणों में इस रीति से आ पाए, इस बात को समझ पाए कि हमारा प्रभु कैसा है। एक तारे से उन्होंने प्रभु के विषय में जो जानकारी हासिल करी वो मैंने आपको बता दी। आए दुआ में अपने सरों को झुकाए, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि ये ज्योतिषी जो यहूदी नहीं थे फिर भी आपकी दया के पात्र बने। ये प्रतिनिधित्व है उस दुनिया का जिसके कारण प्रभु आज सारा मसीह समाज पाया जाता है, जो सब अन्य जातियों से हैं, लेकिन प्रभु आपने दया करी, आपने अनुग्रह करा और प्रभु वो जान पाए, हमारे पूर्वज जान पाए, उसके परिणाम आज हम हैं। और प्रभु अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा जो है आपको समर्पित करते हैं। जैसा इन्होंने सोना, लोबान और गंधरस भेंट करी, प्रभु हमारे पास जो कुछ है वो आपका है, आपका दिया हुआ है। इसलिए हमारा शरीर, प्राण और आत्मा आपको समर्पित करते हैं। इस भेंट को ग्रहण करें, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.